हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट। इसमें हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे फॉर द फॉर्मल चार्ज और साथ ही साथ हम दोबारा से सीखेंगे किसके बारे में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। जरा चेक कीजिए। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम होमवर्क के तौर पे दिया था। तो हमारा एग्जांपल है SO4 माइनस। पहले हम ये एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। SO4 माइनस 2 एग्जाम में पूछ लिया, ध्यान से सुनना। एग्जाम में तुमसे क्वेश्चनिंग की कि सल्फेट SO4 माइनस 2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कीजिए। साथ ही साथ हमें ये बताइए कि फॉर्मल चार्ज जरा ध्यान से सुनना। फॉर्मल चार्ज का मतलब है कि यहाँ पे हर एक स्पीसी के ऊपर कितना चार्ज है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। कि हमें फॉर्मल चार्ज भी निकाल के दिखाइए, तब इस क्वेश्चन को तुम कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो जरा चेक कीजिए। सबसे पहले हम ड्रा करेंगे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आइए चलते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए क्यू। अब सबसे पहले तुम कैलकुलेट क्यू करोगे तो क्यू को निकालिए। क्यू इज इक्वल टू, जरा चेक कीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। अब देखो यहाँ पे सल्फर भी है। अब सल्फर है हमारे पास, जरा ट्रिक देखिए, उससे टेपो मीन्स ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। अब हमें पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर के भी कितने होंगे, 6। तो जरा चलिए, अब सल्फर पे यहाँ पे क्या हुआ, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा चेक कीजिए, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 4, और ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। जरा चेक कीजिए, तो यहाँ पे कितना बना, 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे कितना है, 30। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। तो यहाँ पे हमारा बनेगा दिस वन 30। तो हाँ, टोटल क्या कैलकुलेशन हो गई हमारी 30। तो यहाँ पे 30 आ चुका है। अब जरा चेक कीजिए, नेक्स्ट प्लस कर दीजिए नेगेटिव चार्ज, माइनस कर दिए पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जरा चेक कीजिए। नेगेटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ चुके हैं हमारे पास, 32। अब यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग आई वो हमारी आई 32। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हम चेक करेंगे बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर में जरा ध्यान से समझना, ये कॉमन सेंस लगेगी। अब हमें पता है कि सल्फर कहाँ पे आएगा, बीच में। सल्फर कहाँ पे आएगा, बीच में। और ऑक्सीजन कहाँ आएगी, इसके अगल बगल विद सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। ये तो कंपलसरी है कि जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। अब जरा देखिए, जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे जरा यहाँ पे जरा चेक कीजिए बॉन्ड पेयर। अब कितने बॉन्ड बने यहाँ पे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बने और कितने, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो इसका मतलब हुआ क्या कि 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं। ये जो हमारे 32 इलेक्ट्रॉन थे, इनमें से 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो सिंपल। अब आगे चलिए, अब 32 इलेक्ट्रॉन थे, जरा चेक कीजिए, यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन थे। 32 में से हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं। अब बचे कितने, यहाँ पे आइए, अब टोटल हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन बचे। अब ये 24 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जरा ध्यान से सुनिए। ये कहाँ जाएंगे, या तो ये बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, या बनाएंगे डबल बॉन्ड, या बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो इसका मतलब हुआ क्या, या तो बनाएंगे डबल बॉन्ड या बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट, या फिर ये एज सच रहेंगे, एज ए लोन पेयर, एज ए लोन पेयर, या एज सच रहेंगे एज ए लोन पेयर। यही मेन फंडा, मतलब कि यही मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब जरा देखिए, अब मैंने तुम्हें रूल में राइट डाउन कराया था कि सबसे पहले क्या होगा कि जो कॉर्नर पे बैठे हुए बंदे हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे, सारी की सारी ऑक्सीजन। जरा देखिए, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ क्या, इसने 6 लिए। अब इसके पास भी कितने दोगे, 6। अब इसके पास भी कितने दोगे, 6 भाई, क्योंकि हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन अभी भी एक्स्ट्रा है। तो देखो 6 6 12 6 18 एंड यहाँ पे कितने गए, 6। तो हो गए पूरे के पूरे कितने, देखो 6 6 12 18 एंड 6 24, पूरे के पूरे 20 के 24 इलेक्ट्रॉन हमने यूज कर लिए। अब चलिए चलते हैं, क्या ये हमारा स्ट्रक्चर सही है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, नहीं, अभी भी स्ट्रक्चर में गड़बड़ है। कैसे, वो जरा चेक कीजिए। देखो यहाँ पे SO4 माइनस 2, यहाँ पे -2 चार्ज है। -2 का चार्ज, माइनस चार्ज का मतलब होता है कि कॉर्नर वाले जो स्पीसी है उनके ऊपर -2 चार्ज है। लेकिन यहाँ पे तो 4 स्पीसी है भाई, एक 4 स्पीसीज का मतलब क्या होता, -4, क्योंकि सबका एनवायरमेंट एक है। तो अब हम करेंगे क्या, जरा चेक कीजिए। मैंने वहां पे तुम्हें एक रूल राइट डाउन कराया था कि जो सल्फर होती है, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो वो 2 बॉन्ड बनाएगी,
या कितने बनाएगी 4 या कितने बनाएगी 6। हमें पता है कि सल्फर अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में जाना चाहेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी में जब जाना चाहेगी तो सीन क्या होगा कि किसी भी दो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, या तुम ऐसा भी सोच सकते हो, जरा चेक कीजिए सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। मैंने वहां पे तुम्हें राइट डाउन कराया था कि जो सेंटर मेटल है, जो सेंटर एटम होगा, वो अपना क्या करेगा, ऑक्टेट ब्रेक करेगा, कर सकने की पावर है उसके पास। कैसे? क्योंकि सल्फर जाना चाहती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे शिफ्ट होगा, दिस वन। तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, जरा चेक कीजिए, एस ओ ओ ओ ओ। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 4, और इसके पास लोन पेयर कितने बचे हुए हैं, दिस वन। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 4। अब इसके पास लोन पेयर कितने हैं, दिस वन, एंड बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, 6 6, साथ साथ ड्रा करते चले जाइए। दिस वन इज द फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर है। अब इसको थोड़ा यहाँ से हटाता हूँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ फॉर्मल चार्ज क्या होता है, जरा चेक कीजिए। अब हमने देखो क्या ये हमारा स्ट्रक्चर सही है, अब इस चीज को प्रूव करता हूँ, SO4-2। जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ चुका है। देखो इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नंबर 1 दे दो, इसको ऑक्सीजन नंबर 2, इसको ऑक्सीजन नंबर 3, इसको ऑक्सीजन नंबर 4, हमने नेमिंग कर दी। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब हाउ विल यू फाइंड फॉर्मल चार्ज। अब आप फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे, सपोज करो किसका निकालना फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन नंबर 1 का, ऑक्सीजन नंबर 2 का, ऑक्सीजन नंबर 3 का, ऑक्सीजन नंबर 4 का एंड सल्फर का। हमने इनके फॉर्मल चार्ज निकालने। अब खुद से दिमाग लगाइए, जो ऑक्सीजन 1 का एनवायरनमेंट है वही ऑक्सीजन 2 का एनवायरनमेंट है, तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो इसके ऊपर चार्ज होगा वही इसके ऊपर होगा। ऐसे ही जो एनवायरनमेंट ऑक्सीजन नंबर 4 का है वही ऑक्सीजन नंबर 3 का, जो चार्ज इसके ऊपर होगा वही इसके ऊपर होगा। अब सल्फर का भी, सल्फर तो एक ही है, इसका एनवायरनमेंट सिंगल रहेगा, यानी कि एक ही सल्फर है, तो चार्ज भी क्या रहेगा, एक। आइए प्रूव करते हैं। तो देखिए पहले तो मैं बता देता हूँ कि फॉर्मल चार्ज आप कैसे निकालोगे, फॉर्मल चार्ज को आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जस्ट चेक कि जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। देखो जिस स्पीसी का भी तुमने फॉर्मल चार्ज निकालना, तो क्या करोगे तुम, पहले सबसे पहले चेक करोगे कि उसके वैलेंस, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी स्पीसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करने कितने हैं। उसके बाद क्या, उसके पास लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर क्या करोगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। दिस वन इज द फॉर्मूला। आइए मैं चेक कराता हूं तुम्हें, जरा देखिए। मैं ऑक्सीजन नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करता हूं, ऑक्सीजन नंबर 1। अब जरा देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब उसके बाद चलिए माइनस लोन पेयर, जरा चेक कीजिए। देखो ये स्ट्रक्चर आया था 1 2 3 4 5 6, 6 ही इसके पास क्या है, लोन पेयर, 6 ही इसके पास क्या है, लोन पेयर, दिस वन इज द 6। अब बॉन्ड पेयर जरा चेक कीजिए, देखो 6 इसके पास क्या है, लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6। अब जरा देखिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अब इसने सिर्फ यहाँ पे जरा चेक कीजिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है। एक बॉन्ड बनाने का मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो कितना आएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2। अब 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 इज इक्वल टू -1। तो देखिए ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे कितना चार्ज आया, -1। अब जो ऑक्सीजन 1 पे आया वही ऑक्सीजन 2 पे आएगा, क्योंकि सेम एनवायरनमेंट है विद सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ भी कितना चार्ज आएगा, -1। अब ऑक्सीजन 3 या 4 इनमें से एक ले लीजिए, ऑक्सीजन नंबर 3। अब जरा चेक कीजिए ऑक्सीजन 3, इस ऑक्सीजन 3 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस। अब लोन पेयर जरा चेक कीजिए, ओनली 2। देखो ये लोन पेयर तो यहाँ पे बॉन्ड में चले गया, डबल बॉन्ड बन चुका है ना यहाँ पे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या राइट डाउन करोगे, 4 माइनस। अब बॉन्ड पेयर जरा चेक करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी कितना आया, 4 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 2, तो 2। अब 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वेरी इंटरेस्टिंग। इसके ऊपर जो ऑक्सीजन नंबर 3 के ऊपर कितना चार्ज आया है, 0। वही किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन नंबर 4 के ऊपर भी कितना चार्ज आएगा, 0। अब जरा चेक कीजिए यहाँ पे कितना था, SO4-2। -2 का मतलब -1 इसके ऊपर चार्ज और -1 इसके ऊपर चार्ज, तभी तो टोटल चार्ज कितना है, -2। अब तुम कहोगे सर सल्फर के ऊपर कितना चार्ज होगा, 0।
कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए सल्फर का निकालते हैं, मैं यहाँ पे निकालता हूँ सल्फर का। तो सल्फर का जरा चेक कीजिए, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, भाई रूल यही लगेगा। एंड माइनस लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो 0। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारे पास, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड देखिए, बॉन्ड कितने बनाए इसने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्ड है। 6 बॉन्ड का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, 6। तो यहाँ पे कितना आया, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो दिस वन इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल स्पीसी एंड दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसमें कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को पॉज करके रिपीट कीजिए और चेक कीजिए हाउ विल यू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। और ध्यान से सुनना, पहले तुम रूल को अच्छे से स्टडी करोगे, फिर सेंटर मेटल में कुछ बंदे ऐसे हैं जो अपने ऑक्टेट रूल को तोड़ना चाहेंगे, और जो बेस्ट आइटम है वो है हमारा सल्फर, जिसका सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन। अब आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं NO2- पे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई भी स्पीसीज उठा लीजिए, इसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी चलेगी। तो जरा देखिए NO2- उठा लीजिए, स्पीसी उठा लेते हैं हम NO2-, इसका हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना। तो जरा देखिए, कॉमन सेंस लगाओ, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन इधर लगा दो, 1 ऑक्सीजन इधर लगा दो, क्लियर। अब जरा देखिए, पहले तो क्यू निकाल लीजिए। तो क्यू कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इज 7 2 एंड 5। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल आइटम, ऑक्सीजन में हमें पता है कितने होते हैं, +2 × 6, तो यहाँ पे कितना बना। उसके बाद जरा चेक कीजिए, -1 है तो इसको क्या करोगे तुम, +1, तो कितना आया, क्या की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 6 2 12 17 एंड 18 आ चुका है, दिस वन। अब कॉमन सेंस लगेगी, सिंगल बॉन्ड तो रहेगा, सिंगल बॉन्ड तो रहेगा। सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, 18 में से 4 इलेक्ट्रॉन कर चुके हैं। अब कितने बचे हैं यहाँ पे, 14। अब इन 14 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कीजिए, कैसे करेंगे, ये अपना ऑक्टेट रूल पूरा करना चाहेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 एंड 6 12, 14 में से 12 भी जा चुके हैं। अब कितने बचे, 2। अब वो 2 कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, दिस वन। अब देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 16, 17 एंड 18 इलेक्ट्रॉन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जरा चेक कीजिए, नाइट्रोजन पे गड़बड़ है क्या, वो जरा चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब हुआ क्या कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब कोई एक ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने वहां पे रूल राइट डाउन कराया था कि सेंट्रल एटम हमेशा अपना क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट। अगर नहीं है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट तो करेगा हर हाल में, अपने ऑक्टेट को तोड़ सकता है, तोड़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर सकता है, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने किया। तो होगा क्या, कोई एक ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट मारेगी। तो हुआ क्या सीन, जरा चेक कीजिए, 1 2, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और यहाँ पे क्या बन चुका है, डबल बॉन्ड। तो नाउ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज ऑक्सीजन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, और दिस वन इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब तुम कहोगे सर इसके ऊपर तो -1 चार्ज है। अब किसी एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, -1। जब भी ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना ट्रिक है, जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होती है तो उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होती है कॉर्नर पे तो उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। अब नाइट्रोजन का तुम निकाल सकते हो, 0 ही आएगा, चेक कर सकते हो दिस फॉर्मूला से। चलिए मैं ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर लेता हूँ दोबारा से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जरा इस ऑक्सीजन का चेक करूंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 6। उसके बाद माइनस, लोन पेयर जरा चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 माइनस। अब बॉन्ड पेयर, बॉन्ड कितना है इसके बीच में, एक ही, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड कितना रहेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड रहेगा वो कितना रहेगा, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 गया, तो यहाँ पे कितना बचा, -1। सो सिंपल, ठीक है। तो तुम फॉर्मल चार्ज भी तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब एनसीईआरटी की बुक उठाना है, कोई भी प्रदीप कोई भी बुक उठाना और अपना प्रैक्टिस करना। दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सो इंपॉर्टेंट। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।